सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मिड कैप निफ्टी एंड बैंक्स की जो है एक्सपायरी एनालिसिस में। दोस्तों इस सेशन में आपको देने वाला हूं डायरेक्ट वो स्ट्राइक जो कि कल के लिए हीरो जीरो के लिए बिल्कुल सुटेबल है। क्या होंगे लेवल, कहां पे हमें उसको ट्रैक करना है और किस हिसाब से उस पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। साथ में शेयर करेंगे आपके साथ डिजिटल ऑप्शन चैन का डेटा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। भले ही वीडियो की स्पीड जो है आप 1.5x करके देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा सितंबर जो है वेबिनार है वो 14 सितंबर से जो है शुरू होने वाला है। अर्ली बर्ड ऑफर जो है अवेलेबल है, तो आप अपनी बुकिंग जो है ऑफर में कर सकते हैं। जिसको भी बुकिंग करना हो दिए गए अपने हेल्पलाइन नंबर पे पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। अगर देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी इसने काफी अच्छे से लिया हुआ है। देन आफ्टर ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 6 दिन से, उसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है। दूसरी चीज माहौल अच्छा है, यानी कि माहौल जो है बुल साइड के लिए बना हुआ है। चारों तरफ से हरियाली जो है दिख रही है, यानी कि अच्छी न्यूज दिख रही है। सो यहाँ पे हमें जो हीरो जीरो जो सेटअप दिखेगा वो होपफुली लॉन्ग साइड दिखेगा। बट उसके पहले हम टेक्निकल लेवल को शेयर करते हैं। देन आफ्टर उस स्ट्राइक को शेयर करेंगे वीडियो के लास्ट में, ताकि वहां पे हम अच्छे से फोकस कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुलने के बाद यहाँ पे ये देखना है कि ये किस लेवल को होल्ड कर रहा है, किस लेवल को ब्रेक कर रहा है। सपोज कीजिए कि खुलते ही इसने 13150 को ब्रेक करने लगा, तो क्विक रिजेक्शन किसी भी साइड ले सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 130 मार दे, 100 आ जाए। लेकिन जब तक 13080 को ब्रेक नहीं करेगा, ये याद रखिएगा कि पूरे डे का जो डायरेक्शनल व्यू है सेल साइड से वो क्लियर नहीं होगा। वो यहाँ पे क्लियर नहीं रहेगा, वो बाउंस के लिए ही रहेगा। तो किसी भी कंडीशन में अगर 13080 अगर आता है, होल्ड करता है, तो किसी भी क्रॉस कंफर्मेशन से यहाँ पे जो हम लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अभी अगर कोई भी गैप डाउन नहीं हुआ, सिर्फ फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद 13200 के ऊपर सस्टेन करने लगा, तो भी हमारे लिए बाय सेटअप होगा। अगर 200 जाके दोबारा रिजेक्ट होके और अगर 1316 ब्रेक करता है, तो हम ट्रेलिंग के साथ इसको सेल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि इसकी पहले से कोई कंफर्मेशन है नहीं कि गिर जाएगा, इसलिए हम उसको ट्रेल करते रहेंगे। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर वो गिरा तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम चांसेस लेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू प्राइस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू जो भी सेटअप है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी जो है अपसाइड की ज्यादा है, डाउन साइड की कम है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। इसकी एनालिसिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जस्ट एक दिन की वजह से जो है हम लोग इसको स्किप नहीं करेंगे। एक आध 2 और वीक ऑब्जर्व करेंगे। अगर इस तरीके की एक्सपायरी होगी तो हम इसको जस्ट थोड़े दिन के लिए कोल्ड बैग में डाल देंगे। रीजन क्या है कि हम अगर 4-5 दिन से इसको आराम से ट्रैक कर रहे हैं, हमारे लेवल भी आ रहे हैं जो कि प्लान लेवल थे 82,500 करीब वाले, लेकिन ऐसा नहीं बना। यहाँ पे देखेंगे तो जिस हिसाब से ये मूव ऊपर गई है उस हिसाब से न प्रीमियम बना, न जिस हिसाब से गिरा उस हिसाब से पुट साइड से प्रीमियम बना। तो फिर किस लिए अपने टाइम को वेस्ट करना है, इसलिए मैंने बोला। तो एक लेवल है जो कि है 82,200 का। अगर ये होल्ड है तो इधर से फिर से रिवर्सल के लिए लॉन्ग है, और अगर 82,500 नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ से सेल जॉगिंग के लिए। लेकिन अगर ये लेवल फिर से निकालने लगा गैप अप करके, अगर गैप अप कहीं भी होता है तो यहाँ जब आके डिप मारेगा, तो इस जोन में हम ट्राई करेंगे एंट्री के लिए। और चूंकि एक्सपायरी हो चुकी है फ्राइडे को, तो मंडे की जो मूव होगी वो नॉन एक्सपायरी डे है। सो वहाँ पे टारगेट छोटे रख के काम करने होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों बैंकेक्स में, जो कि इसी का भाई है। इंडेक्स यही है बीएसई का, लेकिन इसकी भी एक्सपायरी है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 1-2 दिनों का जो मूव है वो इसमें जस्ट क्लोज है, यानी कि बॉक्स में क्लोज है। अपर लेवल 58,500 एंड डाउन लेवल है 58,000, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज है, जो कि बैंक निफ्टी और बैंकेक्स के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये धमाधम जो गिर गया, जैसा कि डेटा भी नेगेटिव है इसका, और 58,000 तक आया और हाथ नहीं लगा, देन आफ्टर वेट कीजिए। यहाँ से चेक कीजिए कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर कंसोलिडेशन होने लगा, देन आफ्टर कोई भी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी, तो वहां पे आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप 58,100 की सी पे फोकस कीजिए, वॉटेवर प्राइस जो भी उस समय आ रही हो, और उसको आप ट्रेल कीजिए। और या तो 100 पॉइंट के स्पॉट स्टॉप लॉस है जो उसको प्लान कीजिए। अब 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम का स्टॉप लॉस आएगा वो आप वहां पे रखिए, और उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी कंट्रोल कीजिए। अगर 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस बनता है तो हमें क्वांटिटी वहां पे कम कर देनी है, ताकि हमारा लॉस बहुत बड़ा ना हो। अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। यही रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसको हमें मेंटेन करना है।
और यहाँ से निकलने के बाद आपके टारगेट 58,300 से 500 तक। और अगर पहले इधर चले जाते हैं और इसको ब्रेक नहीं करते हैं, जैसे गैप अप हो गया एंड दिखाई दिया किस तरीके से रिवर्सल हो रहा है, तो आप वहाँ पे जस्ट हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल भी कर सकते हैं, यानी कि 58,500 या 400 की जो पी है उसको प्लान कर सकते हैं विथ स्टिक्ड स्टॉप लॉस 58,520, यानी कि 58,520 पे अगर ये सस्टेन करने लगे तो आपको अपने पुट से एग्जिट कर लेना होगा। ये जो है बैंकेक्स के लिए जो प्लान होगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले डेटा पे, देन आफ्टर हम आएंगे हीरो जीरो के स्ट्राइक पे, और वो है मिड कैप निफ्टी का। तो कौन सा है जस्ट शेयर करेंगे, सबसे पहले डेटा को देख लें। तो मिड कैप निफ्टी का जो डेटा है आफ्टर 2 डेज नेगेटिव डेटा, यहाँ पे जो है सम पॉजिटिवनेस जो दिखाई दे रही है। 5 ले के करीब कॉल सेलर एंड 583 के करीब पुट सेलर, यानी कि 1 ले का डिफरेंस है जहाँ पे पुट सेलर ज्यादा है। यहाँ पे जो कॉल की बाइंग हुई है वो 13,250 तक हुई है। मैक्सिमम जो सेलर है नियर में वो 13,200 पे है। देन आफ्टर पुट साइड में देखेंगे तो 13,100 पे। तो हमें एक लेवल मिल गया पुट साइड से 13,100 और कॉल साइड से मिल गया 13,200, और जो मैक्स पेन है वो 13,150 पे, यानी कि एक्सपायरी के जो बेस्ट चांसेस दिख रहे हैं वो 13,125 से लेकर 150 के बीच में। अब अगर ये 13,100 के करीब जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा कि हम वहाँ पे सी प्लान करें, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप डेयरिंग लेवल पे एंट्री करोगे, तभी जाके हीरो जीरो बनेगा। जब आप 13,100 पे जाते हैं तो उस समय 1350 का जो है स्ट्राइक बेस्ट होगा, और वो जो उसकी प्राइस होगी नियर बाई वो 30 से 35 रुपए के करीब हो सकती है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर कोई डिप नहीं आया, वो 13,125 100 के बीच जस्ट घूमता रहा, कोई बढ़िया से डिप नहीं मारा, शार्प वाला धीरे धीरे जा रहा है, जस्ट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, उसके बाद जब हमें सेकंड सेशन में दिखाई दे कि अब ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन खुल रही है, तो उस समय हम 13,150 का सी जो है उस समय जो प्रीमियम हो चुकी होगी वो 15 से 12 रुपए करीब मिल सकती है। तो उस समय ये जो सी है वो हम यहाँ पे हीरो जीरो का साइड जो है देख सकते हैं, और जहाँ भी हीरो जीरो प्लान करेंगे तो उसके हिसाब से अपने या तो स्टॉप लॉस या तो क्वांटिटी को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि या तो हीरो या तो जीरो। अगर हमने 13,150 के सी को 15 से 12 में कैच किया और क्लोजिंग 13,150 के ऊपर हो रही है, नियर 200 हो रही है, तो ये समझिए कि काफी अच्छा गेन मिल जाएगा। अगर हमने इसको डिप पे जो कि 13,050 के सी है, अगर उसको डिप पे हमने कैच किया जब ये 13,100 के करीब या 13,075 के करीब मूव करता है, तो वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी सस्ते हो जाएंगे और वो एंट्री भी काफ़ी काबिल तारीफ होगी। बाकी अगर ओवरऑल बाजार वीकनेस के साइड जाता है तो मिड कैप निफ्टी पे ना फोकस करके बैंकेक्स पे जो है मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज इसका जो डेटा है वो वीक है। जो 2 सितंबर का यानी कि मंडे का जो एक्सपायरी डेटा है वो काफ़ी वीक है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर आ रहे हैं वो 141 के हैं, और पुट सेलर मात्र 1 लाख के करीब है। 41-50,000 का भी डिफरेंस काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम उस हिसाब से होता नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉल की राइटिंग डीप ITM तक हो रखी है, डीप ITM तक कॉल की राइटिंग है 58,400 तक, और पुट की राइटिंग भी है। सिर्फ गनीमत यही है कि पुट के बाहर नहीं है, सो यहाँ पे साइडवेयर टू नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कोई सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो हमें राइज पे लेनी होगी। राइज पे लेने पे ज़्यादा जो है बेहतरीन यहाँ पे सेटअप जो हमें दिखाई देगा, जो कि 58,500 का लेवल हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो ये बेस्ट लेवल होगा एंट्री के लिए। सो दोस्तों, इन 2 लाइन कंप्लीट एनालिसिस ये है कि जो बैंकेक्स का डेटा है वो वीक साइड इंडिकेट कर रहा है, मिड कैप निफ्टी का डेटा पॉजिटिव साइड। तो मिड कैप निफ्टी में बाय एंड डिप करके चलेंगे, ये हमारा प्लान रहेगा, और बैंकेक्स में सेल ऑन राइज करके प्लान करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं दिखाई देती है स्क्रीन पे, तो बाकी साथ में टीजी को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि कोई भी लाइव अपडेट आए तो वहाँ पे आपको अपडेट करे और उसका फायदा जो आप उठा सके। क्विक अपडेट का फायदा बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइव मार्केट का जो ऑप्शन चैन होता है बहुत तेजी से बदलता है, और उसको हमें जरूर चेक करना चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो छोटी सी एनालिसिस है मंडे के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर वीडियो हेल्प हो रही है तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।